जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आप मुझे फ़ेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर आपके साथ शेयर करनी थी। अयाज़ अमीर बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और दुनिया न्यूज़ पे अपना तज़िया भी देते हैं एक प्रोग्राम में, आपने देखा होगा। अच्छा, उनकी बहू को कत्ल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाक़या कैसे, कब और क्यों पेश आया, इसकी कुछ तफसीलात हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और इस वाक़े को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमें इस तरह के वाक़यात बहुत देखने को मिलते हैं और बड़े बड़े ख़ानदानों की औलादें, बड़े बड़े बाप की औलादें जो हैं वो लड़कियों को ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई एक कली है और उसको मसल दो किसी वक्त भी, ना किसका कोई आगे है ना किसी का पीछे है, जो मर्ज़ी करो इनके साथ, मारो, जान से मार दो, तशद्दुद करो। ये वाक़यात बहुत देखने को मिलते हैं। लेकिन ये वाक़या कैसे पेश आया नाज़रीन, ये चक शहज़ाद है, वहाँ पे फार्म हाउस है, वहाँ पे इनका बेटा जो शाहनवाज़ है वो वहाँ पे रहता था। और उसके बाद उसकी शादी 3 माह पहले एक सारा नामी लड़की से हुई थी जो कि दुबई में मुलाजमत करती थी। और ये शादी भी इस तरह हुई थी कि इनका जो राब्ता है वो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ, समाजी राब्ते की वेबसाइट पर, और दोनों की मेल मुलाकातें हुई और उसके बाद जो है इन्होंने शादी का प्लान किया। 3 माह के अंदर अंदर ये सारा सिलसिला हुआ है। एक होता है ना कि 1 या 2 साल कोई सिलसिला चलता है, लेकिन जाहिर बात है बड़े घरों में इस तरह की शादियां हो जाती हैं। 1 महीना, 1 हफ़्ता, 2 महीने, 2 हफ़्ते की मेल मुलाकात हो, उसके बाद अगर किसी ने शादी करनी है तो कर ली है। कोई एग्रीमेंटल शादियाँ होती हैं और कोई समझौते की शादियाँ होती हैं, और कुछ शादी ऐसी होती है कि बस देखा और कोई चीज़ पसंद आ गई, शादी कर ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो बड़ी भयानक चीज़ें होती हैं। और यही ये वाक़या हुआ। अच्छा, सारा जो है वो दुबई में मुलाजमत करती थी और यहाँ पे इसके पास आई और यहाँ पे जो शाहनवाज़ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ जो सहाफ़ी हैं, वो ज़राए हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि इसने शराब के नशे में जो है वो धुत था उस वक्त और किसी बात पे तल्ख़ कलामी हुई है, और उस तल्ख़ कलामी के नतीजे में उसके सर में उसने डंबल्स होते हैं जो कि वर्जिश में इस्तेमाल होते हैं, वो उसके सर पे मारा है और वो वहाँ पे बेहोश हो गई है। और उसके बाद फिर उसको पानी वाले टब में डाल दिया और वहाँ पे पानी खोल दिया और वो पानी में पड़ी रही क्योंकि बेहोश हो गई जब उसको लगा, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अच्छा, अब जब ये वाक़या हुआ तो अयाज़ अमीर की जो साबिक़ अहलियाँ हैं वो फार्म हाउस पर मौजूद थीं और ज़राए कह रहे हैं कि वो ये मामला देख रही थी, चीखों पुकार की आवाज़ें भी वहाँ पे आ रही थीं। लेकिन हैरानगी की बात ये है कि 3 माह पहले हुई शादी और समाजी राब्ते की वेबसाइट और पर ये मेल मुलाकात हुई, फिर उसके बाद ये शादी हो गई। ये 3 माह के अंदर क्या हुआ? और लड़की भी दुबई में थी और यहाँ पे आई थी, यहाँ पे नई गाड़ी उसने ख़रीदी थी और फ़ौरन उसके घर गई है तो वहाँ पे किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया। अच्छा, और फिर तीसरी बात ये कि जो लड़की है सारा, इसके बाद जो शहरियत है वो कनाडा की है, लेकिन ये जॉब जो है ये दुबई में कर रही थी। और अब जब वो कत्ल कर दी गई है तो अभी तक ये नहीं पता चल सका कि सारा का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सारा के पेरेंट्स का अभी तक पता नहीं चल सका कि वो कौन है, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। अब पहली बात यह है कि इस वाक़े को छुपाने की कोशिश भी की गई, क्योंकि जब पुलिस वहाँ पर पहुँची है और पुलिस, क्योंकि उनकी अयाज़ अमीर की साबिक़ अहलियाँ मौजूद थी, अब वारदात तो डर चुकी थी, तो डर डरा के उन्होंने फ़ोन किया बाहर, पुलिस को भी फ़ोन किया, पुलिस आई, दरवाज़ा खटखटाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उसके बाद कोशिशों के बावजूद थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। अंदर गए तो देखा तो जो शाहनवाज़ साहब हैं वो फ़र्श धो रहे थे। और अब ये दावा किया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया, लेकिन दूसरी जानिब जो मुकदमा है वो दर्ज नहीं किया जा रहा, इस केस को आगे नहीं चलाया जा रहा। वो इसलिए क्योंकि सारा के जो फैमिली बैकग्राउंड है उसका पता नहीं चल रहा, उसके पेरेंट्स का पता नहीं चल रहा, और वो ये कहते हैं जब तक पता नहीं चलेगा उसके पेरेंट्स का तो ये केस आगे चल नहीं सकता। और अगर नहीं पता चलता तो ज़ाहिर बात है केस भी कमज़ोर हो जाएगा, कोई पैरवी करने वाला नहीं होगा। तो पुलिस का तो ये कहना है कि अगर कोई नहीं आता तो फिर हम सरकार की मुद्दत में हम ये मुकदमा दर्ज करेंगे। लेकिन इससे सबक ये मिलता है नाजरीन कि जितने बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े ख़ानदान हैं, बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो कोई बिज़नेसमैन है, चाहे वो कोई दानिश्वर है, चाहे वो सहाफ़ी है, अच्छा ऐसे लोग भी हैं जो कि लोगों की तो बड़ी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। अयाज़ अमीर साहब को भी हम देखते हैं, बड़े जय्यद और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन औलाद कैसी निकला है किसी को पता नहीं होता। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम औलाद की तरबियत ऐसी करें
इखलाकी तरबियत भी ऐसी करें कि अगर किसी की बेटी के साथ वो शादी कर रहे हैं तो कम से कम उसका इतना ख्याल रखें, और अगर कोई तो उनको ये भी समझाएं कि अगर तल कलामी हो जाए, किसी बात पे झगड़ा हो जाए, तो जान लेने के दरपैन ही हो जाना, उस मसले को हल करना है, उनके बड़ों को बताना है। ये हम जब तक लड़कों की तरबियत नहीं करेंगे तो मुआशरे का सुधार नहीं आएगा। लड़कियों के बारे में तो हम बहुत कहते हैं, लड़कों की तरबियत करना भी बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जो बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े ख़ानदान हैं, इनकी औलादों में जो लड़के हैं, इनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। बल्कि इनके लिए तो एक जो है ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बना देना चाहिए जहाँ पे इन लोगों की ट्रेनिंग हो। इससे पहले भी एक बड़े ख़ानदान के रईसज़ादे ने एक लड़की को मारा था, वो सबको याद है। वो आदम जी ग्रुप का वो लड़का था, और वो जिस तरीके से उसने मारा वो सबको पता है। तो ये बिगड़ी हुई औलादों को सीधा करने का भी एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए।